ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं फेसबुक पेज ग्रो करने की, वो भी 2024 में। हाँ भाई, आपने सही सुना। अब ये मत सोचना कि ये पुराना चक्कर हो गया। फेसबुक अभी भी मस्त चल रहा है, और अगर आपको अपने बिजनेस या फिर अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो ऑडियंस तो चाहिए ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम ऐसे टिप्स देखेंगे जो आपको फेसबुक के बाप बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ये फेसबुक पेज ग्रो करना आज के टाइम में इतना जरूरी क्यों है। देखो दोस्तों, आजकल हर कोई ऑनलाइन है और अपना काम ऑनलाइन बढ़ा रहा है। चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो, एक फ्रीलांसर हो या फिर कोई आर्टिस्ट, सबको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पीडीडी रहती है। फेसबुक तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे एक वर्चुअल दुकान, जहां आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर अपना टैलेंट दिखा सकते हो। ये एक ऐसा मंच है जहां आप अपने ऑडियंस से सीधे जुड़ सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और अपनी पहचान बना सकते हो। मान लो आप एक बड़े अच्छे पेंटर हो। आपकी पेंटिंग्स में वो बात है जो लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन आपके घर के आसपास कोई आपकी कला को अप्रिशिएट करता ही नहीं है। आपके पास टैलेंट है पर उसे दिखाने का कोई जरिया नहीं है। तो आप क्या करोगे? फेसबुक पे अपना एक पेज बनाओगे, अपनी पेंटिंग्स के फोटोज और वीडियोस डालोगे और दुनिया भर के लोग आपकी आर्ट को देख पाएंगे। इससे न सिर्फ आपकी पहचान बनेगी, बल्कि आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। और सिर्फ आर्ट ही क्यों, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्किल हो, फेसबुक पेज आपकी मदद कर सकता है ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। चाहे आप एक बेकर हो, एक कंसल्टेंट हो या फिर एक फिटनेस ट्रेनर, सबको अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब ये सोचो, आपने एक पेज बनाया और उस पे कोई आता जाता ही नहीं है, तो क्या फायदा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका पेज ग्रो नहीं कर रहा है तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए दोस्तों, फेसबुक पेज ग्रो करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने ऑडियंस तक पहुंच सको, अपना काम दिखा सको और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सको। एक अच्छा फेसबुक पेज न सिर्फ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल इमेज भी देता है। तो देर किस बात की, आज ही अपना फेसबुक पेज ग्रो करना शुरू करें और देखें कैसे आपके बिजनेस या टैलेंट को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। अब बात करते हैं कि ये फेसबुक पेज ग्रो कैसे करें। तो भाई, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना होगा। देखो, अगर आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपका पेज एक्टिव लगता है और फॉलोअर्स को भी ये लगता है कि आप उनके साथ रेगुलरली एंगेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज एक पोस्ट डाला फिर एक महीने बाद, ऐसे नहीं चलेगा। साथ ही कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियोस हो या फिर इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स। ब्लरी फोटोज, बिना साउंड के वीडियोस या फिर ऐसे पोस्ट्स जो किसी को समझ ही ना आए, ये सब अवॉइड करो। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को एंगेज करे, एंटरटेन करे या फिर उन्हें कुछ नया सिखाए। जब लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा तो वो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, और ये सब चीजें आपके पेज की रीच बढ़ाने में मदद करेंगे। तो याद रखो, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। चैप्टर 3, रील्स और स्टोरीज। इन्हें तो यूज करना ही पड़ेगा। अब सुनो, ये 2024 है भाई, यहां सब कुछ बदल रहा है और फेसबुक भी पीछे नहीं है। आजकल रील्स और स्टोरीज का जमाना है और ये आपके फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। रील्स के थ्रू आप शॉर्ट एंगेजिंग वीडियोस क्रिएट कर सकते हो जो लोगों को पसंद आते हैं। कोई फनी वीडियो, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो, कोई डांस वीडियो, कुछ भी, बस क्रिएटिव बनो। स्टोरीज भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट करने का। आप अपने डेली लाइफ के अपडेट्स शेयर कर सकते हो, बिहाइंड द सीन्स फुटेज दिखा सकते हो या फिर पोल्स और Q&A सेशंस भी कर सकते हो। रील्स और स्टोरीज की एक और खासियत ये है कि ये आपके पेज के ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके पेज को बिना पैसे खर्चे किए पहुंचा सकते हैं। तो इन्हें तो यूज करना ही पड़ेगा।
चैप्टर 4 एंगेजमेंट ऑडियंस से बात करो, दोस्त बनाओ। दोस्तों, फेसबुक पेज ग्रो करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है कि आप अपने ऑडियंस के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाएं। एंगेजमेंट मतलब अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना। ये सिर्फ एक तरफा बातचीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक डायलॉग होना चाहिए। देखो, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब यहां आपको सोशल होना पड़ेगा। सोशल होने का मतलब है कि आप अपने ऑडियंस के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करें। ऐसे नहीं कि बस अपने बारे में बोलते रहो और दूसरों की बात ही ना सुनो। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे। जब कोई आपके पोस्ट पे कमेंट करता है तो उसे रिप्लाई करो। यह दिखाता है कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं। उनके क्वेश्चंस के आंसर करो, उनकी बातों को अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएशन से लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। उन्हें ये एहसास कराओ कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। आप पोल्स और क्विज़ेस भी क्रिएट कर सकते हो अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। पोल्स और क्विज़ेस से लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनसे उनकी राय पूछो, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानो। फीडबैक लेने से आपको पता चलता है कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है। इससे आपके फॉलोअर्स के साथ एक कनेक्शन बनता है और उनका ट्रस्ट भी गेन होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने से लोग आपके कंटेंट को और भी ध्यान से देखते हैं, और जब लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा तो वो आपके पेज के साथ ज्यादा एंगेज करेंगे, आपके पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे और आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। एंगेजमेंट से आपका ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ता है। तो याद रखो, एंगेजमेंट इज की। अपने ऑडियंस के साथ जुड़ाव बनाओ और देखो कैसे आपका फेसबुक पेज ग्रो करता है, कैसे आपका कहे। चैप्टर 5 फेसबुक एड्स, पैसा वसूल मार्केटिंग। अब भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक रीच की अपनी लिमिटेशंस हैं। ऑर्गेनिक रीच से आप एक हद तक ही लोगों तक पहुंच सकते हो। कभी कभी आपको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ता है अपने फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए, और ये पैसा सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए फेसबुक एड्स से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? फेसबुक एड्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड अप्रोच देते हैं। फेसबुक एड्स आपको ये पावर देते हैं कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट कर सको। आप अपने ऑडियंस को डिटेल में समझ सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि आप अपने एड्स किस एज ग्रुप के लोगों को दिखाना चाहते हो, उनकी इंटरेस्ट्स क्या हैं और उनकी ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, वो कौन से लोकेशन में रहते हैं। आप स्पेसिफिक सिटीज, स्टेट्स या कंट्रीज टारगेट कर सकते हो। मतलब, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स सिर्फ दिल्ली में ही सेल करते हो, तो आप अपने एड्स सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों को ही दिखा सकते हो। क्या बात है ना? ये आपको एक बहुत BDDDहा एडवांटेज देता है कि आप अपने बजट को एफिशिएंटली यूज कर सको। फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपने पेज पे क्विकली न्यू फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन हाँ, एड्स रन करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेना। सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही टारगेटिंग नहीं की तो आपका पैसा वेस्ट भी हो सकता है और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। इसलिए सही टूल्स और टेक्निक्स का यूज करें और अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करें। अगर आप सही तरीके से फेसबुक एड्स का यूज करते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इफेक्टिव टिप्स जो आप 2024 में अपने फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखो, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंटेंट, रील्स, स्टोरीज, एंगेजमेंट, और अगर बजट अलाउ करे तो फेसबुक एड्स। ये सब चीजें आपकी मदद करेंगे अपने फेसबुक पेज को एक सक्सेसफुल पेज बनाने में। फेसबुक का एल्गोरिदम भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो आपको अपने स्ट्रेटजीज को अपडेट करते रहना होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप मेहनत करते रहो और अपने ऑडियंस को वैल्यू देते रहो। सक्सेस जरूर मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके किसी भी क्वेश्चंस या फीडबैक के लिए नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।